रही। मुंबई। रुद्र गुस्से में शेखावत ऑफिस आया और सीधा इशिका के केबिन में आया। इशिका के असिस्टेंट ने उसे रोका, लेकिन रुद्र ने उसकी ही गर्दन पकड़ उसे दूसरी तरफ फेंक दिया और वो अंदर आ गया। अंदर इशिका अपनी कॉफी के मजे ले रही थी। रुद्र को देख वो खड़ी हो गई और बोली, अरे रुद्र, आज तुम खुद यहाँ? मुझे कह देते, मैं आ जाती। तुमने क्यों कष्ट किया? कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल गया? हाँ, शायद अपनी बीवी से मन भर गया हो। अभी इशिका ने इतना ही कहा था जब रुद्र ने आकर उसका गला दबा दिया। इशिका के हाथ से कॉफी का मग गिर गया। ये क्या कर रहे हो तुम रुद्र? छोड़ो मुझे। इशिका की बात पर रुद्र दांत पीसते हुए बोला, तो तू है वो जिसकी वजह से मेरे माँ बाप मुझसे दूर हो गए, और जो ये इस प्रॉपर्टी पर तू अपना हक जमती है ये भी तेरी नहीं है मेरे मॉम डैड की मेहनत की कमाई है, जिसे तेरे माँ बाप ने धोखे से छीना था, दोस्त होकर पीठ पर छुरा घोंपा था। रुद्र की बात पर इशिका बोली, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इशिका की बात पर रुद्र वापस इशिका का गला पकड़ते हुए बोली, अनजान मत बन इशिका शेखावत, सब पता चल गया है मुझे। रुद्र की बात पर इशिका ने रुद्र को खुद से दूर किया और बोली, ओ तो तुम्हें आखिर सब पता लग ही गया, लेकिन पूरा सच तुम कभी नहीं जान पाओगे। और तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ आकर मुझे मार दोगे? इम्पॉसिबल। गार्ड्स। इशिका ने अपने गार्डस को बुलाया, लेकिन उसके गार्डस की जगह रुद्र के गार्डस आ गए और सबने इशिका के ऊपर बंदूकें तान दी। रुद्र ने अपनी गन ली और इशिका पर पॉइंट कर दी। तभी इशिका बोली, देखो रुद्र, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम पूरा सच कभी नहीं जान पाओगे। इशिका की बात पर रुद्र बोला, तुम्हें सच में लगता है पूरा सच मैं तुमसे पूछूंगा? सच पता करने के लिए मैं हूँ ना, तुम सुकून से मरो। नहीं नहीं रुद्र, प्लीज नहीं। इशिका बोल रही थी। तभी रुद्र ने अपनी गन की सारी गोलियां इशिका के अंदर उतार दी और बोला, इस कचरे को फेंको यहाँ से उठाकर, और इसके स्टॉफ को भी, और ये अब से मेरा ऑफिस है तो ये परफेक्ट होना चाहिए। और मन ही मन अब तुम्हारे गुनाहगार की बारी वाइफी। इतना कह रुद्र वहाँ से निकल गया। राठौर मैंशन। स्टडी रूम। रुद्र अपनी किंग साइज चेयर पर बैठा था। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आ गया और बोला, सर आपने बुलाया? असिस्टेंट की बात पर रुद्र बोला, कांची औरोरा की इन्फॉर्मेशन तुम्ही ने ला कर दी थी ना मुझे? रुद्र की बात पर असिस्टेंट बोला, यस सर। असिस्टेंट की बात पर रुद्र बोला, इन्फॉर्मेशन सही थी या गलत? रुद्र की बात पर असिस्टेंट बोला, सर बिल्कुल सही दी थी, 100% सही थी। असिस्टेंट की बात पर रुद्र बोला, मुझे तुमसे नहीं पूछना कि तुमने ये क्यों किया और किसके कहने पर किया, ये मैं खुद पता कर लूंगा। बस अब तुम्हें तुम्हारा इनाम देना है। रुद्र की बात पर असिस्टेंट बोला, सर मैं कुछ समझा नहीं। असिस्टेंट की बात पर रुद्र बोला, अभी समझ जाओगे। इतना कह रुद्र ने अपनी गन निकाली और सारी की सारी गोलियां असिस्टेंट के सीने में उतार दी। 1 साल बाद। रुद्र का रूम। रुद्र का रूम कांची की तस्वीरों से भरा पड़ा था। हर जगह कांची का सामान, कांची की तस्वीरें। रुद्र अपने काउच पर बैठ शराब की बोतल पर बोतल पिए जा रहा था। उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी और दूसरे में कांची की तस्वीर। रुद्र अब कांची का आशिक बन चुका था। उसकी दीवानगी उसकी जिद बन चुकी थी, जो पता नहीं पूरी होती भी कि नहीं। कांची भले ही मर चुकी थी, लेकिन रुद्र के लिए वो जिंदा थी। कांची के इश्क में रुद्र देवदास बन गया था। अभी रुद्र शराब पीने में ही लगा था जब अर्णव उसके रूम में आया और उसके पास आकर बोला, बस कर रुद्र, कितना पिएगा? तेरे इस तरह पीने से और उसकी तस्वीर को देखने से वो वापस नहीं आ जाएगी। तुझसे तो गलती हुई है, अब भूल जा उसे प्लीज। हमारी कंपनी लॉस में जा रही है रुद्र, अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो हम सब रोड पर आ जाएंगे। तू सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अर्णव की बात पर रुद्र पीते हुए बोला, आने दो, आई डोंट केयर। रुद्र की बात पर अर्णव बोला, देख रुद्र, यहाँ सिर्फ हमारी बात नहीं है तेरी वजह से ना जाने कितनों के घर चलते हैं।
तू चाहता है वो सब तेरी वजह से रोड पर आ जाए। अर्णव की बात पर रुद्र बोला, तुम लोग हो तो बिजनेस चलने के लिए। रुद्र की बात पर अर्णव बोला, देख हम है, लेकिन कब तक हम सब और कितना ही संभाल पाएंगे हम। देख जब कंपनी का बॉस ही नहीं ठीक होगा तो कंपनी कैसे चलेगी। 5 दिन बाद यूएस में बेस्ट बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना है और मैं चाहता हूँ हमेशा की तरह इस बार भी वो तुझे ही मिले। तू समझ रहा है ना मेरी बात को। हम कल ही निकल रहे हैं यूएस के लिए। अर्णव की बात पर रुद्र बोला, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम लोग चले जाओ और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। रुद्र की बात पर अर्णव बोला, देख तुझे चलना होगा, हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं तो कांची के लिए। तुझे कांची की कसम, तू चलेगा हमारे साथ यूएस। अर्णव की बात पर रुद्र चुप हो गया और अर्णव वहाँ से चला गया। रुद्र ने फिर से पीना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कसकर आंखें बंद की और जोर से शराब की बोतल को फेंक कर तोड़ दिया और बहुत जोर से चिल्लाया, कांची। और बहुत बुरी तरह कांची की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगा। प्लीज कम बैक कांची, प्लीज कम बैक। आई लव यू सो मच, आई लव यू, प्लीज कम बैक। क्या रुद्र जाएगा यूएस? आखिर क्या होगा रुद्र के साथ? क्या बना रह जाएगा रुद्र देवदास? यूएस होटल, रुद्र का रूम। रुद्र अपने होटल रूम में रुका था। आज शाम का अवार्ड फंक्शन था। वो यहाँ भी कांची तस्वीरें साथ लाया था। वो वॉशरूम से टॉवेल में बाहर आया और ड्रेसिंग के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने चेस्ट पर कांची के नाम का टैटू करवा लिया था। उसने वो टैटू छुआ और कांची की एक तस्वीर उठाकर उसे चूम लिया और बोला, इस बार भी अवार्ड तुम्हारा, रुद्र ही जीतेगा। तुम साथ जो हो उसके, लव यू का। उसने फिर से कांची की फोटो को चूम लिया। उसी शाम रुद्र रेडी होकर ड्रेसिंग के सामने खड़ा था। तभी अर्णव रूम में आया और रुद्र के पास आकर बोला, वाह यार, आज तो बड़ा हैंडसम लग रहा है तू। अच्छा चल, लेट हो रहे हैं। अर्णव की बात पर रुद्र बोला, चल इतना क्या। उसने ड्रेसिंग पर रखी कांची की फोटो उठा ली। तभी अर्णव बोला, तेरे वॉलेट में उसकी फोटो कम है जो अब हाथ में भी ले जा रहा है। रुद्र मैं जानता हूँ तू उससे प्यार करता है, उसके पीछे पागल है, लेकिन अब वो मर चुकी है, कभी वापस नहीं आ सकती अब वो। और यही सच है तो तू क्यों सच नहीं मान लेता? कब तक यूँ देवदास बनकर घूमेगा? सूट नहीं करता ये तेरी पर्सनालिटी पर। अर्णव अपनी बात कहकर रुका तो रुद्र बोला, हो गया, अब चले या तू अकेला जाएगा? रुद्र की बात पर अर्णव बोला, तुझे समझाना मतलब पत्थर पर अपना सिर मारना। चल अब। और दोनों होटल से वेन्यू के लिए निकल गए। वेन्यू, रुद्र और अर्णव साथ बैठे थे। वहाँ सामने एक बड़ा सा स्टेज लगा था जो काफी ब्यूटीफुल लग रहा था। वहाँ मौजूद हर चीज लग्जरियस थी। दुनिया भर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन्स और वुमेन्स वहाँ मौजूद थे। बस सबको यही इंतजार था कि कब इस साल का बेस्ट बिजनेस पर्सन सामने आएगा। सबका इंतजार खत्म हुआ और स्टेज पर एक लेडी आकर माइक में बोली, आप सबके पैशेंस के लिए थैंक यू। और उसने सभी बिजनेसमैन्स और वुमेन्स का वेलकम किया और बोली, आप सबका इंतजार खत्म हुआ, अब हम अनाउंस करने जा रहे हैं इस साल के बेस्ट बिजनेस पर्सन का नेम। आखिर कौन है वो लकी बिजनेस पर्सन? कोई गेस कर सकता है? उस लेडी की बात पर सब एक ही आदमी का नाम लेने लगे, रुद्र सिंह राठौर। रुद्र सिंह राठौर। पूरा हॉल लोगों की आवाज से गूंज उठा। वहाँ कुछ लोग रुद्र से जल रहे थे तो कुछ इंस्पायर हो रहे थे। रुद्र बस चुपचाप बैठा था क्योंकि उसे पता था कि इस बार भी वो ही अवार्ड जीतेगा। अर्णव भी उसके बगल में बैठा था। बोला, देख भाई, अभी तुझे अवार्ड मिला भी नहीं और तुझसे ज्यादा ये लोग उतावले हो रहे हैं। तभी वो लेडी बोली, तो इस साल का बेस्ट बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है। लेडी के नाम बोलने से पहले ही रुद्र खड़ा हो गया, लेकिन वो अपने कदम आगे बढ़ाता उससे पहले ही लेडी की बात सुन वो हैरान रह गया। वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। अर्णव कभी रुद्र को देखता तो कभी उस लेडी को जिसने नाम अनाउंस किया था।
आन्या ओबेरॉय। द बेस्ट बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू मिस आन्या ओबेरॉय। ये नई बिजनेस वुमेन जिन्होंने आते ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली, जिन्होंने 1 साल में इतनी कामयाबी हासिल कर ली कि आज ये बिजनेस पर्सन्स की लिस्ट में सबसे आगे आ चुकी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन्स, आज आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, वो भी बहुत बड़ा। आन्या ओबेरॉय, जिनका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, वो आज खुद स्टेज पर अपना अवार्ड लेने आएंगी और साथ ही साथ अपना फेस भी रिवील करेंगी। So I request you Miss Anya Oberoi to come on the stage and take your award. रुद्र हैरानी से उस लेडी को देख रहा था। वो वापस अपनी जगह बैठ गया। तभी अर्णव बोला, ये क्या हुआ भाई, इतनी किसमें हिम्मत जो तुझे हरा सके। अर्णव की बात पर रुद्र बोला, इस लड़की का चेहरा तो मैं जरूर देखूंगा, आखिर कौन है ये। आन्या ओबेरॉय। पूरा हॉल आन्या के नाम से गूंज रहा था, तालियों की आवाज हर जगह गूंज रही थी। तभी एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसने एक बॉडीकॉन ड्रेस पहन रखी थी, कर्टेन के पीछे से स्टेज पर बड़े स्टाइल में आई, जिसके चेहरे पर मास्क था और आंखों पर चश्मा। उसका कातिल लुक देख सब हैरान रह गए थे। आन्या ने आकर अपना अवार्ड लिया। हॉल एक बार फिर तालियों की गूंज से गूंज गया। लेडी ने आन्या को माइक दे दिया। आन्या ने सबको थैंक यू बोला। तभी वो लेडी बोली, जैसे कि हम सब जानते हैं, आप अपना फेस रिवील करना पसंद नहीं करती, इसकी कोई खास वजह। लेडी की बात पर आन्या बोली, है कोई खास वजह जो मैं किसी को बताना जरूरी नहीं समझती। आन्या ओबेरॉय जो करती है अपनी मर्जी से करती है, जो उसे ठीक लगता है सिर्फ वो। आन्या ने अपनी बात बहुत नरमी से रख दी थी। उसकी बात पर लेडी बोली, ओके ओके मिस आन्या, तो अब आपके फेस रिवील करने की कोई वजह। लेडी की बात पर आन्या बोली, मैंने अभी कहा ना, मैं जो करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ, और अब सही वक्त आ गया है अपना चेहरा सबके सामने लाने का, और खास करके उन लोगों के सामने जो यहाँ खास मेरे लिए आए हैं। ये कहते हुए आन्या ने अपना चश्मा उतार दिया। उसकी झील जैसी नीली आँखों ने सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। उसका गोरे रंग पर नीली आँखें खूब जच रही थी। वहीं आन्या की नीली आंखें देख रुद्र को कुछ एहसास सा हुआ। वो तुरंत खड़ा हो गया। आन्या ने जैसे ही अपना मास्क उतारा, वहां मौजूद सारे लोग उसकी खूबसूरती में खो गए। उसके गुलाबी होंठ जिन पर एक प्यारी सी स्माइल ने कब्जा कर रखा था, वह देख सब और भी ज्यादा आन्या के दीवाने हो गए। आन्या को देख रुद्र का दिल बहुत तेज धड़क पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गयी। वो वहीं सुन सा खड़ा रह गया। फिर जब आन्या ने मुस्कुरा कर सबकी तरफ देखा तो सबने अपने सीने पर हाथ रख लिया। रुद्र का हाल बुरा था तो वहीं अर्णव के भी हाथ पैर सुन रह गए थे। वो भी हैरान था। आखिर क्यों है अर्णव और रुद्र हैरान? कौन है आन्या ओबेरॉय? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून, नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।